नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, आईटी स्टॉक्स को लेके अभी रिसेंट में पराग पारिक के राजीव ठक्कर जी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आईटी में मुझे वैल्यू नजर आती है और मैं आईटी को बाय कर रहा हूं। यानी वो पराग पारिक म्यूचुअल फंड को जो चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि आईटी में वैल्यू शुरू हो चुकी है। और एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले ज़ेरोधा के नितिन कामत की तरफ से कि आईटी की में इंडिया की जगह मुझे तो यूएस में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, मुझे मेटा अच्छा लगता है, या उन्होंने बोला गूगल अच्छा लगता है, या बोला और भी अदर प्लेयर है जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आईटी स्टॉक में वर्स्ट ओवर हो गया या नहीं हुआ, और अगर नहीं भी हुआ है तो क्या अभी की डेट में एक सही अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और अगर है तो किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए आईटी स्टॉक्स आईटी इंडेक्स अपने हाई से कितना नीचे है। लगभग 38% जो है वो करेक्शन हो चुका है। और रिसेंट में जो ये फॉल आई है फेब मार्च के अंदर, यानी इस साल में 2026 में, वो 40,000 से ऊपर स्टार्ट हुई थी और 28,000 लमसम तक आकर वो रुकी है। 29.69% तक करेक्शन अभी रिसेंट में हुआ है, सिर्फ 2 महीने के अंदर इतना बड़ा और भारी करेक्शन हुआ। अब एक अच्छी चीज पता है क्या है, निफ्टी आईटी के कुछ इंडिकेशन से जो हमें समझने हैं। देखो यहां पर भी क्या हुआ, जो हमारी आरएसआई है वो आरएसआई देखो 30 के नीचे गई वीकली चार्ट पे और वापस ऊपर आई, और तो हमने इसको निफ्टी में एज अ बॉटम आउट इंडिकेशन लिया था। तो कई लोगों के मैसेज आए क्या इसको हम यहां भी यूज ले सकते हैं। द आंसर इज यस, कर सकते हो, लेकिन उसके साथ बहुत और भी चीजें देखी जाती है। आओ हिस्टोरिकल डाटा समझते हैं, फिर मैं और कुछ बताने वाला हूं। हम टीसीएस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम लोग एचसीएल टेक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हम कुछ और यूएस स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको समझ आए एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कहां है। यहां देखते हैं पीछे इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो हमें सारी चीज बताएगी। तो आइए इसको देखते हैं। यहां पर पीछे देखो, लास्ट में भी ये जब 30 की आरएसआई के पास आया था, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट था, सॉरी, हाँ। और उसके बाद देखो एक रनअप मिला, यहां पर अब की बार आया है, ऊपर आया है। रनअप आता है नहीं आता है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर उससे पीछे देखें तो देखो ये जोन भी वही है जिस जोन पे आया था, और यहां पर इस जोन पे भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस हमें देखने को मिले, और उसके बाद एक रनअप शुरू हुआ था। अब और पीछे ले लेते हैं जरा, हिस्ट्री हमें सारा कुछ बता सकती है कि पीछे जो हुआ है वो आगे होगा या नहीं होगा। आओ इसको देखते हैं। पीछे अगर देखें तो 2020 का ये डाटा हमारे सामने है। देखो तब आईटी इंडेक्स 35% करेक्ट हुआ था, और अभी आईटी इंडेक्स यहां पर सिर्फ देखा जाए अपने हाई से तो 39% तक करेक्शन हो चुका है। तो यानी पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है। अब आओ एक चीज और देखते हैं, अच्छी बात क्या है उस पर चलते हैं। यहां मैं कुछ लगाता हूं, ये मैंने मंथली चार्ट यहां पे ऑन किया, और दिस इज द डाटा। चलो इसको ड्राइंग को हाइड करते हैं। दिस इज द डाटा, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक लाइन जो है वो 50 मंथ की लाइन है, 50 मंथ की लाइन है। ये ब्लैक लाइन जो है वो क्या है, ब्लैक लाइन 50 ईएमए लाइन है, मंथली चार्ट पे 50 ईएमए। ओके, तो ये 50 ईएमए लाइन को हमने देखना है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। तो 50 ईएमए लाइन के नीचे जब भी रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी तो रही है एज पर द डाटा एंड एज पर द अवेलेबल चार्ट्स। तो ये अपॉर्चुनिटी वाला जोन है। अब बॉटम बना कि नहीं बना वो तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर हो गया अभी तक के डाटा में दैट दिस इज अ टाइम, अपॉर्चुनिटी का टाइम है, इतना समझ आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि आईटी इंडेक्स में अभी एक अगर आप देखो तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकडाउन हो रखा है। द बिगेस्ट रिस्क इज कि आईटी इंडेक्स अभी भी यहां आ सकता है। द गेट्स आर ओपन। ये गेट्स क्लोज कब होंगे उसका एनालिसिस करते हैं। यहां चलते हैं और इंडिकेटर को मैं वापस हाइड कर देता हूं। ये हाइड हुए वीकली चार्ट। ये गेट तब क्लोज माने जाएंगे जब यहां से एक बेयर का अटैक नलीफाई होगा। नलीफाई का मतलब ऊपर गया, नीचे आया, बेयर का अटैक आया। उसके बाद जिस पॉइंट से हम नीचे आए हैं, क्योंकि नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, आप लगातार ना ऊपर जाते हो ना नीचे आते हो, तो अब जब वापिस हम ऊपर जाएंगे इसको काट के, तो हम कह सकते हैं कि यस ये बॉटम आउट हो चुका है, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसा माना जाएगा। तब तक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज क्लियर हुई, अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर। आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखाता हूं, फिर हम यूएस स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे, वो इंटरेस्टिंग चीज होगी। पहले टीसीएस पे चलो, आओ यहां पे, और यहां समझो हम टीसीएस को क्यों देख रहे हैं उसका रीजन समझो। निफ्टी आईटी है, उसने क्या किया है, पिछले एक साल में माइनस है रिटर्न्स। 5 साल का सीएजीआर ही 2.5% का है, 10 साल का सीएजीआर सिर्फ 10% का है। क्यों? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं, ये एक तरीके से 30% की एवरेज फॉल पे खड़े हैं। अगर आप यहां देखो ना डाउन, ये 30% से ज्यादा एवरेज जो है वो डाउन साइड फेस कर रहे हैं। आओ जरा यहां चलते हैं, इस पे देखो एक बार टीसीएस पे हम टाइप कर लेते हैं जरा यहां टीसीएस एंड सी दिस वन। यहां हमें क्या निकल के आता है, दिस इज टीसीएस डाटा, और हम टीसीएस पे गए। दिस इज द वीकली डाटा। अब टीसीएस पे अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों बताऊंगा। पहले अच्छी चीज देखो, टीसीएस पे अच्छी चीज, इंडिकेटर को वापस लगाओ भाई, ये लगाया, ये 30 की आरएसआई के नीचे गया था वीकली चार्ट पे, वापस ऊपर आ रहा है। दैट मींस कि एक संकेत है कि
कि एक बार का फियर खत्म हो रहा है, लेकिन बॉटम आउट हुआ कि नहीं हुआ वो अभी नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ हो। अब उसके लिए हम गए यहाँ पे मंथली चार्ट पे, इसको नोट करना मंथली चार्ट पे, और इनको हाइड कर लेते हैं, इंडिकेटर्स को ये हाइड किया। नाउ सी दिस वन, ये मंथली कैंडल, जूम करता हूँ इजी रहेगा थोड़ा सा, ये लो जूम कर दिया, चलो ऊपर ही रखते हैं, आपको इजी दिखेगा ना, है ना, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, यस। हाँ अब देखो, ये मार्च मंथ का हाई, ये मार्च मंथ का लो, अप्रैल में अभी तक वो कटा नहीं। अगर अप्रैल में कैंडल क्लोज होती है मंथली चार्ट पे, अप्रैल की मंथली क्लोज, ओके, मंथली क्लोज ऊपर आ जाए, किसके, मार्च के हाई के ऊपर आ जाए, यहां पर मंथली क्लोज, डेली क्लोज नहीं, यहां आ जाए, तो मेरे हिसाब से फिर तो बॉटम आउट हो गया है, मैं तो ये जानता हूं, क्योंकि एक तरीके से बहुत बड़े जोन की रीटेस्टिंग हो गई है, जो कि पुराना वाला हाई था। आओ देखो, इसको दिखाता हूं, ये पुराना हाई था कोविड से पहले का, इसकी एक तरीके से आप कह लो कि रीटेस्टिंग यहां हो चुकी है। अब अगर आप इसको काटते हो, मार्च मंथ के हाई को काट के अप्रैल में क्लोज उसके ऊपर करो, लास्ट 30 अप्रैल को, यानी जो लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे है, वहां पर मंथली क्लोज मार्च के हाई के ऊपर रहती है, तो मेरे हिसाब से बॉटम आउट माना जाएगा। ध्यान रखना, बॉटम आउट माना जाएगा, ट्रेंड बनने की शुरुआत हम नहीं कह सकते। क्यों, उसको समझाता हूं, यहां आओ, बहुत क्विक समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है वो इजी समझ में आ जाए। यहां देखना, हम इस पे इंडिकेटर वापस लगाते हैं, आओ। टीसीएस आप ट्रेंड तभी शुरुआत मानना जब ये ब्लू लाइन के ऊपर आके सस्टेन करे। क्यों सर, ऐसा क्यों, ये ब्लू लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का ईएमए, इसके ऊपर आके ना टीसीएस यहां से सस्टेन ही नहीं करा। यहां से कहां से सर, मार्च 2025 से, मार्च 2025 से ये सस्टेन ही नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर जब रुक के सस्टेन करेगा तो देखेंगे। तो अब आप चाहते हो कि जितना नीचे रुकेगा इस टीसीएस उतना बढ़िया होगा, क्यों, ये लाइन उतनी नीचे शिफ्ट होगी, और जितनी नीचे शिफ्ट होगी फिर जब भी बेस बिल्डिंग के बाद इस लाइन के ऊपर निकलेगा उतना टीसीएस में आगे की ट्रेंड की संभावना बनेगी। तो ये चीज क्लियर हुई। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है, द एआई रिस्क। तो देखो भाई, एआई के लिए मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, एआई या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, एआई आईटी स्टॉक्स के लिए काम या तो 2 गुना कर देगा, या अगर वो नहीं कर रहा है काम, अगर 2 गुना नहीं कर पाया, तो फिर अगर आईटी इंडेक्स पूरा ही डूबेगा तो पराग पारिक जैसे म्यूचुअल फंड है उनको भी नुकसान होगा, और बाकी जैसे हम और अनोदर म्यूचुअल फंड को भी देखते हैं तो उनको भी नुकसान होगा, तो हमारा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मेरे को इतना समझ आ गया, दिस इज अ टाइम टू टेक अ बेट ऑन द आईटी। आईटी पे बेट ली जा सकती है, और किसी के पास पहले से है तो वो भी उसको हटाएंगे नहीं। अब आओ यहां पर हम चलते हैं एक और चीज पे। कई लोगों को ना ये चीज रहती है, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसको देखना आप, यहां पे चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट, इसको देखना, हम यूएस स्टॉक की तरफ जाते हैं, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट, हम इस पे इंडिकेटर हटाते हैं, चलो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट, अपने हाई से कितना डाउन है, 38% डाउन है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे हम गए, ये 38% डाउन, ये कौन से प्राइस को रिटेस्ट कर रहा है, 2021 वाले को, लेकिन ये टीसीएस जितना अभी तक नहीं टूटा, जबकि उससे ज्यादा परसेंटेज में टूटा है, क्योंकि टीसीएस 2018-19 के भाव पे चला गया है। और देखो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी कितने कितने साल नहीं चली, आओ दिखाता हूं, क्योंकि देखो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमेशा एक चीज कहता हूं, लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज पेनफुल, इफ यू हैव कैपेसिटी इट विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो रिवॉर्ड नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो हाई कटा 2016 में कटा, ये हाई कब बना था, ईयर 2000 में, 16 साल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे रहा है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बेकार हो गई थी, हो गई थी क्या, नहीं हुई ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक समय था, उसके बाद उसने नई जर्नी 2016 में शुरू करी, यहां पर वो .com बबल बना था, काम हुआ। तो वैसे ही हमारी आईटी इंडेक्स के साथ है, वो खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन वो समय ले सकती है। अब वो समय कितना होगा, नो वन नोस, मैं नहीं कह रहा 16 साल लगेगा। एक और दिखाता हूं, एक स्टॉक जिसको मैं ट्रेडिंग के लिए देख रहा था, यहां देखना, मैं आपको दिखाता हूं मेटा, इसको दिखाता हूं मैं आपको मेटा, और फिर हम आगे चलेंगे यूएस स्टॉक्स पे ना कुछ बात करेंगे एक बार। दिस इज मेटा, एंड मेटा प्लेटफॉर्म को दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे आओ, मैं वेट कर रहा था कि मेटा मुझे यहाँ मिल जाए, देखो मैं वेट कर रहा था मेटा मुझे इस जोन के आसपास मिले, मिला नहीं, वहाँ से एक बाउंस आया, बट ठीक है उसको बाद में देखेंगे, अभी ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी कुछ है। एक बार यूएस इन्वेस्टिंग्स का कैसे काम करना है वो समझो। देखो मैं आया हूँ टिकरटेक की वेबसाइट पे, आप देखोगे, लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ क्या करना है, यूएस स्टॉक्स लिखा हुआ है, इस पर जाना है, क्योंकि देखो हमें इंडिया के बाहर जो आईटी कंपनीज अगर वो सस्ती है तो वहां भी अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर वहां एआई का काम हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी वहां भी देखनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ अकाउंट ओपनिंग वगैरह का इनका ऐड चल रहा है, वो अगर आप करवाना चाहो करवा सकते हो, लिंक में दे दूंगा, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग यहाँ बहुत ईजी है यूएस स्टॉक के लिए, और इसका यूजर इंटरफेस है ना, मैंने बाकी जितने देखे हैं उससे काफी बेटर है, और मैं अभी इसको खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ आ जाओ, नीचे चलते हैं, कौन कौन से यूएस स्टॉक्स हैं जो अभी की डेट में लिस्टेड है, किस में काम कर रहे हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, एप्पल, अमेजन, मेटा, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, टेस्ला, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे पेप्सिको, कोका कोला, अभी वरुण बिवरेज को हम कंपेयर करेंगे थोड़े दिन बाद में कोका कोला और पेप्सी के साथ, देखना मैं दिखाऊंगा आपको एनालिसिस। अब यहाँ हो,
यहाँ क्या है भाई, एआई में कौन से स्टॉक्स हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं कि भाई ये वाले एआई स्टॉक्स हैं और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। ये लो, ये सारे कंपनीज है, एआई सेमीकंडक्टर उसका बिजनेस कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हो। वैसे ही कोर सेमीकंडक्टर, कमोडिटी मेटल, ग्लोबल मार्केट। अब कई लोग वॉरेन बफे का नाम लेते हैं, वॉरेन बफे का यहाँ एक अलग से मैंने देखा था, मैंने कल रात को ही चेक किया था। तो वॉरेन बफे का बफे पिक बर्कशायर हाथवेयर, जो कि एक शेयर ही शायद बहुत करोड़ों रुपए का है। अभी मुझे लेना है मानो एक शेयर, ठीक है, मुझे एक शेयर लेना है, तो पहले तो इसका खैर और ज़्यादा वैल्यू था, अब तो ठीक है उन्होंने एडजस्ट किया है। तो मुझे यहाँ पर $479 एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती है। यूएस इन्वेस्टिंग में ना ये इंडियन ब्रोकर की तरफ से सबसे खास चीज़ है, स्पेशली टिकट है। मेरे पास खाली $1 होगा ना, यानी कि लगभग 90 से 100 रुपए, तो भी मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इतना बड़ा अमाउंट चाहिए तभी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। एक हवा बना हुआ है कि यूएस स्टॉक में वही इन्वेस्ट करेगा जो पैसे वाला है। द आंसर इज नो। जिसके पास एक ठीक ठाक अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख भी अगर आपको यूएस स्टॉक्स में लगाने हैं, यू हैव एबिलिटी एंड फैसिलिटी टू मैनेज द सेम। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं। तो बफेट की पिक है, अगर आप देखना चाहो यहाँ देख सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ लर्निंग वीडियो देखने हैं, यहाँ देखो। ये मेरे वीडियो नहीं है ना, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लोर किया है। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप देखोगे आपको पता चलेगा। एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ देखना, फेसबुक को लेकर एक चीज़ दिखानी है मुझे, फिर आगे चलूंगा। फिर मैं कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ यूएस में, वो भी आपको दिखाऊंगा एक बार। क्योंकि देखो इंडियन मार्केट में हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहती है इस पर सेबी रूल्स, तो मैं यूएस को काफ़ी ज़्यादा आजकल सीरियस लेता हूँ, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ। यहाँ देखो मेटा पे चलते हैं। अब मेटा ने क्या किया है पिछले 5 साल में, वो देखो 5 साल का मेटा का रिटर्न कितना है, अभी भी 103% के आसपास है। समझ है, 103% का। और अभी मेटा देखो नीचे गिरा हुआ है। मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेटा अगर यहां से एक डिप देना और इन सपोर्ट के आसपास मिले, मतलब यू कैन से कि मुझे इन डॉलर्स के आसपास चाहिए, इन डॉलर टर्म्स यहां पर लगभग $450 के आसपास मिलता है। आई वुड बी लुकिंग एट मेटा। अभी कितना चल रहा है, अभी 630 के आसपास चल रहा है, तो 450 480 आता है, मैं देखना पसंद करूंगा। 500 भी आया तो मैं देखूंगा। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट को देख रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया। यहां आप उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, पी क्या चल रही है, प्राइस टू बुक क्या है, पैग रेशियो क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब अच्छी चीज़ और क्या है, एक देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का मौका तो है ही, डाइवर्सिफिकेशन वो तो हो ही जाएगा। साथ में फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का मौका है, यूएस स्टॉक में फ्रैक्शनल बाय कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, फ्रैक्शनल के अलावा आपको एक मौका मिलता है सबसे बड़ा, करेंसी वाला। करेंसी का रिस्क हमारा ना वो कम हो जाता है। कैसे, मानो आपने यहाँ पे फंड ऐड किया 10,000 रुपये का, चलो 1 लाख रुपए का करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का मैंने फंड ऐड कर लिया यूएस स्टॉक्स के लिए। अब मानो मैंने वो शेयर्स ले रखे हैं 1 लाख के, और मैं 2 साल बाद उनको विड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने लिया है जब डॉलर है 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये पर डॉलर पे लिया है। अब मानो 2 साल बाद डॉलर हो गया 96 रुपीज़, ओके, पर डॉलर, ठीक है। तो मेरे कुछ ना करे बिना ही मेरा जो 6 रुपये है पर डॉलर बढ़ गया है। यानी मेरा रिटर्न कितना बढ़ गया पता है आपको, यहाँ से 90 रुपये से 96 रुपये, यानी कि मेरा रिटर्न अपने आप ही बिना कुछ करे बिना ही लगभग 7% के आसपास बढ़ गया। ऑलमोस्ट 7% का मेरा रिटर्न बढ़ चुका है। समझ आया? इस तरह से ये फायदे जो है ना वो लेने हैं आपको, इसलिए आजकल बड़े इन्वेस्टर्स उस तरफ जा रहे हैं। आओ हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इनकी बात हमने बहुत कर ली। अब यहाँ पे आते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये वाली। एक बार ज़रा चलेंगे टेक महिंद्रा पे, इसको नोट करना। अगर आईटी चलती है, टेक महिंद्रा शुड बी इन योर रडार। यहाँ देखो, दिस इज टेक महिंद्रा। यहाँ पर क्यों सर टेक महिंद्रा क्यों, इसका मैं मंथली चार्ट दिखाऊंगा। देखो आईटी में ना वैसे आपको पेन काफ़ी दिख रहा होगा, लुक एट टेक महिंद्रा। कई कंपनीज ऐसी है जो पेन नहीं दिखा रही, वहाँ पे सिर्फ वो छोटा सा करेक्शन कर रही है। जैसे टेक महिंद्रा का अगर ओवरऑल करेक्शन देखा जाए, यहाँ पे आते हैं प्राइस रेंज एंड दिस इज द हाई, एंड यहाँ पे ये करेक्शन कितना है, लगभग 30% 29% के आसपास का है। जबकि वो 50% तो पहले ही टूट गया था, इससे भी बेकार जब आईटी के लिए टाइम आया था वहाँ टूट गया। आईटी इंडेक्स तो उस टाइम के वैल्यूएशन पे आ गया है, टीसीएस 2018 के वैल्यूएशन पे है। टेक महिंद्रा सॉलिड लग रहा है। अनोदर चीज, ये रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है ये अपने इस बड़े रेजिस्टेंस जोन से। ओके, सो टेक महिंद्रा शुड बी इन योर रडार। जब भी आईटी चले, कब चले, नीचे आया है, ऊपर गया, नीचे ऊपर, जब ये इस हाई को काटेगा ना, देन वी शुड चेक एंड रिव्यू टेक महिंद्रा। समझ आया? अनोदर चीज चलते हैं, यहाँ पर आओ, एक और डाटा लेते हैं यहाँ पे, और टेक महिंद्रा पे हम मंथली जो हमारी आरएसआई है, सॉरी वीकली आरएसआई, उसको लगाते हैं। दिस इज द डाटा। अब एक बार टेक महिंद्रा के ऊपर देखो, टेक महिंद्रा उतना ओवरसोल्ड पोजीशन में भी नहीं आया है जितने बाकी आए थे। ये देखो पहले आया था 2025 में, जब वो हुआ था हमारा ट्रेड डील वाला लफड़ा, तब आया था। अभी उतना ओवरसोल्ड भी नहीं हुआ है, और ये एक कंसोलिडेशन है टेक महिंद्रा का, ध्यान रखो।
अनोदर चीज जो कह रही है कि शायद वर्स्ट इज ओवर, कौन सी? एचसीएल टेक। यहाँ पे देखो, हम चलते हैं एचसीएल टेक पे। दिस इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये देखना, एचसीएल का चार्ट भी कुछ ऐसा ही बताता है। यहाँ पे हम इसको एनेबल डिसेबल करते हैं एक बार। ये हमने ईएमए लाइन को हटाया। अब देखो, ये इस जोन में आता है, अभी इस जोन में आया, हाथों हाथ बाउंस। अब इससे पहले 2025 में इस जोन में आया था, हाथों हाथ बाउंस। अब उससे पहले चलो यहाँ पर 2022 में जुलाई में यहाँ पर आया था, उसके बाद बाउंस। यानी मुझे एचसीएल टेक का चार्ट बोल रहा है कि यस वर्स्ट इज ओवर, निफ्टी आईटी बोल रहा है, टीसीएस बोल रहा है दैट वर्स्ट इज ओवर, मे बी ओवर। हालांकि अभी प्रॉपर इंडिकेशन तेजी के नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेशन आने शुरू हो गए कि कहीं कहीं रिलीफ हो रही है, शुरू हो रही है। तो आईटी को लेकर एक कंक्लूजन जो निकलता है ना कि आईटी में एक छोटा बैट लिया जा सकता है, यू कैन टेक अ बिग बैट, क्योंकि अगर आप बिग बैट लोगे और आईटी नहीं चला तो आपका पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आपने क्या करा कि देखा यार पोर्टफोलियो में चलो अपने जगह है, कुछ अपने 5, 7, 10% का अलोकेशन वी कैन गो फॉर द आईटी स्टॉक्स, क्योंकि वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं विद द विजन ऑफ 2 to 5 ईयर्स। अगर उससे विजन छोटा है तो मजा नहीं है। एक और चीज, कुछ आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेस बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहां देखना, मैं एक कंपनी टाइप करता हूं, दैट इज डायनाकॉन। इसको देखते हैं, ये वाला डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशंस, एंड इसको देखो मैंने डेली चार्ट किया। सो सी दिस वन। अब ये वैसे कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द आईटी बिजनेस। नीचे आया है, एक जोन जो है इसने बनाया है। तो खाली मैं उनको नहीं देख रहा जो कि निफ्टी आईटी का पार्ट है, मैं अदर आईटी स्टॉक्स भी देख रहा हूं जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो मैं इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लेके बैठा हूं। अनोदर ऐसी कई कंपनीज आपको मिल जाएगी। अनोदर चीज बता रहा हूं, बहुत सी कंपनीज है जो आईटी में ही है और इस टाइप के बेस फॉर्मेशन की तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं, तो उन पर ध्यान दो। ध्यान रखो, अभी अर्ली स्टेज है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ट्रेंड बन रहा है, अर्ली स्टेज है, ध्यान देना जरूरी है। और रुको, और बताता हूं। यहाँ पे, यहाँ देखो, हम टीसीएस पे चलते हैं। टीसीएस का वैल्यूएशन भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन 17 की पी पे है, आरओसी आरओई उससे बेटर है। मार्केट को खाली यही डर है कि ये एआई को अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो माय आंसर इज कर लेगा। अब ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा वो नहीं पता, लेकिन टीसीएस डूबने वाली नहीं है, ये मेरा सिंपल आंसर है। डूबेगी तो नहीं, ये कंफर्म है। हो सकता है साल 2 साल आपको तड़पा ले, सता ले, ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी की मार्केट कैप टू सेल सब 3 के आसपास आ गई है, पैग रेशियो 2 का है। कई लोग पैग रेशियो को लेके बोलते हैं एक्सपेंसिव है, सो मैं खाली पैग रेशियो को आधार नहीं मानता हूं, बहुत सी और चीजें भी देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के अच्छे हैं, कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लें, सो द प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखना, अभी मार्च का रिजल्ट आ चुका है, इसका 70,000 करोड़ का रिवेन्यू यहाँ पे हुआ है। अब वो पिछले मार्च से कितना हुआ है वो देखो, यहाँ आपको कुछ समझ आएगा। ये देखो रिवेन्यू। अब हम मार्जिन को देखें तो मार्जिन कंपनी ने मेंटेन करे हैं। ओके, नाउ 12,000 करोड़ का प्रॉफिट 13,000 करोड़ हो गया। कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट। तो मैं कैसे कह दूं टीसीएस खराब है भाई? ये तो कोई लॉजिक बना नहीं ना। मैं कह दूं टीसीएस खराब है, टीसीएस इज नॉट बेकार, टीसीएस अच्छी है, खाली मार्केट में सेंटिमेंट बेकार हुए हैं और उसकी वजह से कुटाई हो रही है। शेयर का चलना तो टेक्निकल पे डिपेंड करेगा, लेकिन फंडामेंटली आई कांट से कि ये बेकार है। कई लोगों को लग सकता है खराब है, मुझे नहीं लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। नाउ पूरे साल का प्रॉफिट देखना, द प्रॉब्लम इज ग्रोथ। ग्रोथ की प्रॉब्लम है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंपनी बेकार होगी। ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप देख सकते हो पिछले 2 साल से खासकर, कि कोई बड़ी ग्रोथ प्रॉफिट्स में भी नहीं आ रही एंड नॉट इन द रेवेन्यू एज वेल। तो ये समस्या है और ये पहले भी आई है, टीसीएस उससे निपटी है, आगे भी निपट सकती है, मेरा ऐसा भरोसा है। एक बार जरा और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ने क्या किया है। हमारे भरोसे का तो खैर क्या ही बंटेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या किया है वो देखो। आओ, एफआईआईज को तो आप सबसे ज्यादा समझदार मानते हो, उससे कम तो समझदार किसी को मानते ही, उससे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं एज पर द थ्योरी। तो एफआईआईज ने यहाँ पे फिर से एंट्री करी है, अभी भी 10-10.5% वो होल्ड कर रहे हैं। डीआईआईज ने यहाँ पे और एंट्री करी है। बेचा किसने है? पब्लिक ने बेचा है। पब्लिक में कौन? पब्लिक जो सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं तो पब्लिक बेचती है, मुझे नहीं पता, बाकी आप खुद सोचो। 23 लाख शेयर होल्डर अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ध्यान रखो, थोड़ा सा फेस करो इन चीजों को। अब अपॉर्चुनिटी की बात रही कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो राइट नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी टू टेक अ पार्शियल बेट। आपको पोर्टफोलियो में कुछ अमाउंट, अगर आप में हिम्मत है 2 से 5 साल बैठने की, तो यू कैन गो फॉर आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स, कि चलो आईटी स्टॉक्स की तरफ मैं देखता हूं। मैंने टीसीएस सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखो कई बार अपॉर्चुनिटी हमें मिलती भी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये कंपनी है मार्वल। मैं इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, दिस इज अ यूएस स्टॉक। मैं सोच रहा था इसमें ट्रेड करूंगा जब ये यहां से निकलेगा, मतलब इस जोन के आसपास आके रुकेगा, फिर जब निकलेगा आई विल टेक अ ट्रेड। लेकिन हुआ क्या, ये रुका ही नहीं, सीधा ब्रेकआउट कर गया। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी आई थी, 10 तक मिल रही थी कि होगा, लेकिन वो एक्चुअल में मेरे सेटअप पे नहीं आई, तो मैं काम कैसे कर लूँ। अब उसी तरह अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो अभी की डेट में फंडामेंटल्स आईटी कंपनीज के काफी अच्छे हैं। यू शुड कंसिडर एंड थिंक।
अब अगर नहीं चला मानो साल 2 साल, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि साल 2 साल ऐसा हो सकता है, बाकी सेक्टर से कमाएंगे। लेकिन आईटी को कंप्लीटली इग्नोर करना, मैं तो आपको बोलूँगा इस मोमेंट पे अगर आप आईटी को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, योर विश, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, पार्शियल आईटी की तरफ देखा जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलूंगा। बाकी आप बताइए आपको यूएस वाला और ये आईटी वाला कंसेप्ट कैसा लगा जो मैंने आपको बताया, समझाया, और आपको क्या लगता है यूएस कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी या इंडियन, या फिर दोनों ही अपनी अपने तरीके से परफॉर्मेंस देती रहेगी। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।